देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो चाय की दुकान पर काम करते थे, लेकिन उसी की तरह से देखा जाए तो राजस्थान के एक नेता है जो एबीपी न्यूज़ के साथ है, बाजोर साहब, जो कि बचपन में चाय की दुकान पर रहे थे और बर्तन भी साफ किए थे। अब इनसे बात करेंगे इनका जो कार्यकाल जो शुरू हुआ और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए। अभी सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और आगे काम भी कर रहे हैं। सर, मुझे बताइए, जिस तरह से आपके बचपन की कहानी है, ये मोदी जी से जैसे प्रेरित कर रही है, किस तरह से आपका बचपन रहा सर? नहीं, बचपन हमारा, मेरी बात सुनो, उस टाइम पे परिस्थिति परिवार की बड़ी आर्थिक स्थिति से टूटा हुआ था। तो मैं रिंगस पड़ता हमारे पास में, वहाँ एक चाय की दुकान शर्मा जी की, उनकी दुकान पे गिलास बांधता था, बर्तन साफ करता था। तो इस प्रकार से हमने शुरू किया और धीरे धीरे ऊपर वाले ने सुना, जनता ने साथ दिया। तो स्वतंत्र में मैं पंच बना, फिर 80 में सरपंच बना, कंटिन्यू 2 बार सरपंच रहा, फिर उप जिला प्रमुख बना, फिर एमएलए बन गए 2 बार और दोनों बार ही राज्य मंत्री का दर्जा रहा। अब शानदार काम मिल गया हम सैनिकों का। तो सैनिकों की मूर्ति, जो जितने भी हमारे शहीद हैं राजस्थान में, उनकी मूर्ति हम लगा रहे। जैसे सैनिकों की आप मूर्ति लगा रहे, आपको कैसे लगा कि सैनिकों की मूर्तियाँ लगानी चाहिए? कभी ये सैनिक के परिवार ने आपसे बात कही होगी या फिर आपको लगा कि सैनिकों को इस तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए? देखो, हम जब चाय की दुकान पे काम करते थे, उसके बाद में ठेकेदारी करने लगे और ऊपर वाले ने इतना पैसा दिया कि हमने कभी सपना भी नहीं लिया। और उसके बाद में हम जब एमएलए वगैरह बन गए तो फिर ये डिपार्टमेंट मेरे को दिया। तो मैं राजस्थान में घूमा, देखा। तो 90 के बाद तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 99 के बाद तो पैकेज दिया। उसके पहले जितने भी शहीद थे राजस्थान में, उनकी डेड बॉडी भी नहीं आती थी, वहीं तेल गिर के जला देते थे, कुछ कपड़ा पत्ता बेचते थे। तो मेरे दिमाग में जब मैं घूमा, यात्रा निकाली, तो मेरे समझ में आई कि भाई इन परिवारों का क्या दोष है, इन शहीदों का क्या दोष है जिन्होंने लाठियों से लड़ाई लड़ी। सरकार के पास कुछ होता ही नहीं था उस ज़माने में। तो मैंने कहा इनकी मूर्तियाँ अपन को लगानी चाहिए। तो हम मैडम को कह करके, मुख्यमंत्री जी थे उस टाइम पे, तो हमने कहा कि कानून बनवाया एक ब्लड रिलेशन से कि उनको एक नौकरी दी जाए। उनको नौकरियाँ मिल रही है, करीब करीब लोगों को मिल भी चुकी। एक नामांकन कोई सरकारी संस्था का हो। मूर्ति का मामला है तो मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया। तो भगवान की कार, ऊपर वाले का 65 हमारे पास था। तो मैंने कहा मूर्तियाँ लगाने का काम हम करते हैं। तो अब मूर्तियाँ लगाने का काम 450 को लगभग राजस्थान में हमने लगा दी। और मेरा लक्ष्य है कि एक भी राजस्थान में ऐसा कोई शहीद नहीं रहे जिसकी मूर्ति राजस्थान में नहीं लगे। ये मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा दूसरे स्टेट के भी कुछ लोग आते हैं बीच बीच में, तो उनको भी मूर्तियाँ बना के दे रहा हूँ, इसलिए आया मेरे। ये तो बहुत अच्छा काम है। दूसरी बात अब करें कि राजस्थान की अब आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे मौके पर बीजेपी ने प्रदेश का नेतृत्व बदला है। इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? सतीश पूनिया को हटाया गया है, अब उनको सीपी जोशी जी को लाया गया। देखो, मैं इस जो आपने क्वेश्चन किया है, इस विषय में बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरा विषय भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी जिसको तय करके यहाँ अध्यक्ष भेजते हैं, और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भेजा है, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री है, वहाँ बहुत शानदार राज चल रहा है हर स्टेट में। तो यहाँ मोदी जी ने चयन करके भेजा है तो बहुत शानदार है। और राजस्थान में नई ऊर्जा आएगी, सरकार भी बढ़ेगी, सीटें भी इतनी आएगी कि अप्रत्याशित सीटें आएगी, आज कोई कल्पना नहीं कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि 180 सीट से कम नहीं आएगी राजस्थान। सर, आप कह रहे हो 180 सीट आएगी आपके बीजेपी की। कांग्रेस तो करी, हमारी सरकार रिपीट हो रही है, बीजेपी में तो बहुत ज़्यादा फूट है। कांग्रेस तो, मेरी बात सुनो, क्या क्या कहती है, क्या क्या नहीं कहती है। आज राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर सिमट गई है, कोने में पड़ी है। राज लड़ने में, एमएलए जीतने में, आपको भी पता है, मेरे को भी, देश की जनता, प्रदेश की जनता भी देख रही है कि कितनी मेहनत करते हैं जब कोई एमएलए जीतता है। इन्होंने जिस दिन राज की शपथ ली, उस दिन से एक दिन भी कोई शांति से बैठे हैं क्या? रोजीना सिर फोड़ रहे हैं। इनको लड़ने में ही फुर्सत नहीं है। कहाँ से आएगी इनकी सीटें? आ ही नहीं सकती। और जनता एक एक दिन गिन गिन के निकाल रही है। कानून व्यवस्था इनकी बिल्कुल फैल है। जगह जगह गोलियां चल रही है, लूट मार चल रही है। पटवारी पकड़ा जाता है 25-25 लाख रुपए की रिश्वत पटवारी। तो आप अंदाज लगाओ कलेक्टर एसपी ये क्या लेंगे फिर। तो ये हालत है प्रदेश में। इनकी बार जो नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान। मैडम गई थी राजस्थान में, 15,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी। अभी 4 साल का इनका जो लेखा जोखा है 35,000 करोड़ पे तो इन्होंने पहुंचा दिया है। और अभी 1 साल जो है, इसमें आप देखना कितना बड़ा और पहुंच जाएगा,
1000 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा, इतना बड़ा कर्जा प्रदेश में हो जाएगा। तो ये लूट की तो कारण है। बीजेपी का जहां राज है वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ काम होता है वहाँ एक पैसे की बेईमानी नहीं कर सकता, ना वो खाने दे किसी को, ना खुद खाते हैं। नहीं सर, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारी योजनाएं बहुत बढ़िया, उन योजनाओं के बल पर हम राजस्थान के देश में भी बदलाव की उम्मीद रखते हैं। देखो सब, ये तो इलेक्शन होगा उसके बाद पेटियां खुलेगी जब भी पता चलेगा। बाकी इनकी कितनी बड़ी योजना है, जनता में आज भी कह रहा हूँ एक एक दिन गिन गिन के निकाल रही है कि आज का गया, कल का आ रहा है, परसों का गया। ये हालत है, बहुत बुरा हाल है प्रदेश में। मैं 45 साल से लगातार राजनीति में, पहली बार इससे बेकार राज हमने कभी आज तक देखा नहीं। गहलोत जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उस टाइम पे इनकी कार्यशैली भी बहुत बढ़िया थी, प्रदेश में इन्होंने काम भी किया था। लेकिन अब की बार क्या पता क्या ग्रहण लगा हुआ है, क्या गिरह इनके लगी हुई है, कि ऐसा राज हमने कभी देखा नहीं। बच्चे सारे जो पढ़ने वाले 19 बार, आपको पता है, सारे पेपर आउट होना, क्या बच्चों की हालत होती है, कैसे हालत, मतलब इससे बड़ा कोई माँ बाप गरीब बच्चे कैसे कैसे पढ़ा के ज़मीन जगह मेल करके उन बच्चों को यहाँ तक भेजते हैं और लास्ट में पता चलता है कि पेपर आउट हो गए। और पेपर कोई आउट ऐसे होते हैं क्या? कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जब होता है, सरकार में पायलट साहब क्या कह रहे थे, तो उस बात को समझने की आवश्यकता है।